हमारे सोशल मीडिया फैमिली कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर इस मुस्कुराहट का क्या राज है। तो एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हर तरफ एक ही बात चल रही है कि हमारी जो गुलकारा नसीबो लाल हैं, जो अपनी मुनफरिद मौसीकी की बाइस सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, वायरल रहती हैं। पिछले दिनों जनाब उनकी उनके शौहर के साथ लड़ाई झगड़े के जो तनाज़ात थे सोशल मीडिया पर खासे वायरल हुए थे, जब वो उधर जाती थी और उधर से ईंटें पड़ती थी, पर शौहर जो थे वो बयानात देते थे, फिर बेटा बयान देता था। और बेटे ने एक बयान ये भी दिया था कि सब पैसे की माया है और हमारी वालिदा जो हैं वो बार बार नाराज होकर अपने घर चली जाती हैं और फिर बहुत मुश्किल से उनके हाथ पांव जोड़कर उनको वापस बुलाना पड़ता है। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि जो एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 55 या फिर 56 साल की उम्र के अंदर नसीबो लाल ने बेटे को जन्म दे दिया। जी हाँ, उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। इस खबर पर बात करेंगे। हर तरफ ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आज की इसी वीडियो के अंदर नसीबो लाल की मुकम्मल बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें नसीबो लाल के असली नाम की, तो इनका नाम नसीबो लाल ही है, जबकि शोबिस में बहुत सारी शख्सियत आते साथ ही अपना नाम बदल लेती हैं। लेकिन ये वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने जितनी शोहरत हासिल की अपने नाम से हासिल की। अगर इनकी पैदाइश की बात करें तो जी हाँ, आप चौंकने वाले हैं। जनाब ये 10 जनवरी 1970 को पैदा हुई हैं, 1970 में इनकी पैदाइश हुई है। और ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब चिश्तियाँ से हैं और ये वहीं पर जनाब पैदा हुई हैं। इनका ख़ानदान असल में राजस्थान इंडिया से ताल्लुक़ रखता था। बाद ये माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपने कदम जमाए। इसके साथ ही अगर इनके बचपन की बात करें, इनके करियर की बात करें, तो बचपन से ही नसीबो लाल को मौसीकी का, गानों का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उनकी पहली उस्ताद उनकी अपनी वालिदा थी। वालिदा ने उनके अंदर ये लगन पैदा की और उनको ये सीख दी कि किस तरीके से गाना गाना है, यानी कि उनकी वो पहली उस्ताद थी। इसके साथ ही उन्होंने शादियों पर, लोकल महफिलों में और फिर दीगर जगहों पर धीरे धीरे फिल्म और स्टेज और जगह जगह म्यूजिक्स पर गाना शुरू किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नसीबो लाल का एक मुनफरिद नाम बना। नसीबो लाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो गाने उनको गाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, तो उन्हें नहीं पता होता है कि इसके बोल क्या हैं या इसका मकसद क्या है। वो कहती है कि बस मैं गा देती हूँ। और यही वजह है कि नसीबो लाल के बहुत सारे गाने जो हैं वो बैन किए जाते हैं और अगर वो देर गए शादियों में बज रहे हों तो उस पर दुल्हे की सख्ती भी हो सकती है। और क्यों? क्योंकि उसके अल्फाज ऐसे होते हैं। लेकिन नसीबो लाल से जब पूछा जाता है कि आप ऐसे गाने क्यों गाती हैं, तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं होता कि इसमें इसकी जो शायरी है उसका मकसद क्या है। इस कदर उनके अंदर सादगी पाई जाती है। इससे पहले नसीबो लाल का मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक बेटा है और एक बेटी है। और इनके अगर करियर की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अहम किस्म के गाने गाए। नसीबो लाल ने पंजाबी, उर्दू, माहवाड़ी और दीगर ज़ुबानों में गाने गाए हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान में सीज़न 9 और सीज़न 14 में भी परफॉर्म किया है। आबदा परवीन साहिबा के साथ भी इन्होंने बड़ा अच्छा गाना गाया था। सीज़न 9 में उन्होंने मशहूर गाना गाया ग्रोव मेरा, और सीज़न 14 में उनका सोलफुल गाना था तू झूम झूम, जो कि सोशल मीडिया पर आपको पता है बहुत मकबूल गया था और ने बहुत ज़्यादा जनाब इस पे लोगों ने इसको सराहा था, इस गाने को। तो इसके साथ उन्होंने बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस दी। अब उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो नसीबो लाल की शादी एक शख्स जिसका नाम नवीद है कहा जाता है, उनके साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ उनकी शादी हुई है। और इनके जो भाई हैं जनाब दोनों, यानी कि इनकी जो फैमिली है नसीबो लाल की, वो भी शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ ही जनाब इनके जो भाई हैं, जिसमें जैज़ी शाहिद और लाल और ताबेदार लाल जो हैं, ये इनके भाई हैं, जो कि मौसीकी से ही इनका भी ताल्लुक़ है। इनकी अगर हाइट की बात करें तो तकरीबन ये 5 फुट 6 इंच की हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि ये फोक, फिल्मी, स्टेज और दीगर जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें भी ये काम कर रही हैं। हाल ही में जनाब सोशल मीडिया पर एक खबर जिसने सनसनी फैलाई हुई है कि नसीबो लाल के यहाँ नन्हे बेटे की पैदाइश हुई है। तस्वीर, हाथ में एक मासूम सा उठाया हुआ बच्चा जिसमें उनके शौहर को भी उनके साथ देखा जा सकता है। अब हर तरफ सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके शौहर नवीद जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। तो नसीबो लाल के घर बेटे की पैदाइश के मुतालिक मैंने अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोर्सेज हैं, जहाँ भी मैं जितना भी कर सकती थी, मैंने अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं देखी उनके शौहर की जानिब से या उनकी जानिब से जहाँ पर इस चीज़ से को उन्होंने तस्लीम किया हो कि उनके हाँ बेटे की पैदाइश हुई है। ताहम उनके 2 बेटा, पहले एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जिसका नाम नूर फातिमा है और बेटे की अगर बात करें मुराद हुसैन है। इनके बेटे की
पिछले साल अगस्त के अंदर शादी हुई थी और बड़े धूमधाम से ही शादी हुई थी, जिसमें नसीबुल्लाह की बेटे के साथ तस्वीर भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और वो वीडियोस भी वायरल हुई थी। मुबैना तौर पर मुमकिन है कि ये इनके बेटे का बेटा हो, और क्योंकि तस्वीर जो है वो नसीबुल्लाह के हाथ में उठाए हुए है, तो शायद लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि ये बेटा जो है नसीबुल्लाह का है। ताहम अभी तक इस चीज़ की, इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई और किसी भी ज़राए पर इस चीज़ का उन्होंने खुद नहीं बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि ये उनका बेटा है या फिर उनके बेटे का बेटा है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी खबर के हवाले से? आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई ही ये खबर सच है, या फिर आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि ये नसीबुल्लाह के, यानी कि वो दादो बन चुकी हैं और इनके बेटे का बेटा है? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।